वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं देखिए सर आप लोग के सामने 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूँ। दैट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ वेरी शॉकिंग टू यू एज द राइटर महात्मा गांधी। यह जानकर बड़ा शौक हो गए होंगे आप कि महात्मा गांधी जो है एक राइटर है कैसे, बट yes, it is true. He is the author of this chapter, Indian Civilization and Culture. And from the history, you know better about him, as he was the freedom fighter, worshipper of non-violence and truth. He was a thinker, as you know. ये चीज़ें आप जानते हो हिस्ट्री से कि कैसे जो है वो एक अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, और यहाँ तक कि फ्रीडम फाइटर के रूप में आप जानते हो उन्हें। ही लेड द फ्रीडम फाइटर्स टू गेट आवर नेशन फ्री। देश को आज़ादी के लिए उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बट यस, यू ऑल्सो नो फ्रॉम द हिस्ट्री दैट ही वेंट टू लंदन फॉर हिज फर्दर स्टडीज। देयर ही गॉट हिज लॉ and so many other studies, and finally he was a great advocate at his time. But after all, we have to know from the literary कैसे लिटरेरी में भी उनका योगदान है। और you know that he had written so many articles for the young youth, and also he had written more letters for them, and that all depicts his caliber. बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, बहुत सारे लेटर्स लिखा जनयुद्ध के लिए, और वो सारी चीज़ें जो है यह स्पष्ट करती हैं कि यस ही वाज ए स्कॉलर। एंड दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उनके जो है अपनी आत्मकथा है, मेरे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, और उससे लिया गया एक अवतरण के रूप में है यह चैप्टर। तो आप देखोगे कि कैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ जो समावेश किया है। दैट डिपिक्ट्स ही हैड गुड नॉलेज ऑफ लिटरेचर में भी काफ़ी बढ़िया उनका जो है जब उनकी जानकारी रही है, वो डेट विल बी हियर। बट नाउ आई वुड लाइक टू टेल दैट दिस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह जो चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे जो है इस चैप्टर में बातें होंगी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने डिनोट किया है, एंड ही कंपेयर टू हिज ओन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टू द अदर कंट्रीज सिविलाइजेशन। दूसरे अन्य देशों के सिविलाइजेशन से उन्होंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद बताते हैं कि ही बिलीव्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन is superior to others. No other civilization can beat our own civilization. यहाँ कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसे दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति जो है कभी परास्त नहीं कर सकते, नीचे नहीं दिखा सकते। उनका मानना है कि कैसे जो है एंसेस्टर्स जो हमारे थे, दे सोड द सीड्स ऑफ our civilization. It means they gave us the foundation, and that is not equal to others. हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने जो एक बीज लगा दी, जो फाउंडेशन बनाया इस सभ्यता और संस्कृति का, उससे किसी भी अन्य सिविलाइजेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि रोम की सभ्यता चली गई, फिर कहते हैं चाहे वो ग्रीस शेयर्ड सेम ट्रेड, ग्रीस के साथ भी वही भाग के आया, एंड जापान बिकेम वेस्टर्नाइज, जापान भी जो है पश्चिमी सभ्यता को प्राप्त कर लिया, एंड देयर इज नथिंग टू से अबाउट चाइना। चाइना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे जो है मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस गॉट देयर बर्थ, एंड देन विद द पासेज ऑफ द टाइम दे बिकम रूइंड। क्या हुआ, समय के साथ जो है बहुत सारी नई सभ्यताएँ आई अन्य देशों में, लेकिन फिर क्या हो गई, समाप्त हो गई, बर्बाद हो गई। तो ऐसे में जो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है
that is at the constant, वह एक समान स्थिर है. Then he tells about the civilization and he tells as the definition civilization is a mode of conduct that gives us the path of duty. Civilization सभ्यता जो है एक आचरण है जो हमें जो है अपने कार्यों को प्रशस्त करने के लिए एक मार्ग बताता है. बताते हैं कि इन गुजराती इक्विवेलेंट इट इज़ गुड कंडक्ट. सिविलाइजेशन को गुजराती लैंग्वेज में जो है सदाचार कर सकते हैं. नाउ ही डिस्कस्ड हियर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स. These are the main points of the chapter what I wrote on the board. ये सारी चीज़ें जो है मेन पॉइंट्स है चैप्टर के. अगले जो एक्सप्लेनेशन में ये बात आती है कि वो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है एक बेचैन पक्षी की बात ही होता है और जितना ही इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा का प्रयास करता है. अब आप जानते भी हो कि अगर एक व्यक्ति को एक साइकिल दे दो तो उससे संतुष्टि उसे होगी नहीं. वो चाहेगा कि बाइक मिल जाए और बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले जो है एरोप्लेन में भी होना चाहेंगे. तो सो और माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड, ऑलवेज वी आर अनसेटिस्फाइड. हम हमेशा जो है असंतुष्ट होते हैं. एंड इन दिस कोर्स ही टेल्स हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन. फिर कहते हैं कि जो खुशी है वह मस्तिष्क की एक उपज है. मस्तिष्क ही जो है आपको खुश या दुख होने के लिए विवश करता है. He tells in the chapter that it is not that if you are rich you will be happy and a poor is always unhappy. बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि रिच पीपल जो है हमेशा खुश होंगे और गरीब जो लोग हैं जो पुअर पीपल है ऑलवेज जो है वो दुखी ही होंगे, अनहैप्पी होंगे. बिकॉज इट इज़ होली डिपेंड अपॉन द मेंटल कंडीशन. या मेंटल कंडीशन पर होता है. इसलिए मोस्टली वी फाइंड द रिच आर ऑलवेज अनहैप्पी एंड द पुअर आर हैप्पी. देन ही टेल्स अबाउट हाउ आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस. दे डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर. हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने हमें सुख सुविधाओं से, भोग विलास से दूर रखने की बात कही. और सो ही टोल्ड दैट वी शुड यूज आवर हैंड्स एंड फीट. उन्होंने कहा कि अपने हाथ पैरों का यूज करो. जितना जो है हाथ पैरों का यूज करोगे उतने ही जो है अच्छा होगा और तुम जो है कभी भी मशीनों के जो है स्लेव नहीं होगे, गुलाम नहीं होगे. अदरवाइज वी हैड आल्सो द नॉलेज अबाउट टू इन्वेंट द मशीनरी. हमें भी मशीन जो है ईजाद करने के तरीके मालूम थे. हमें भी जो है खूब बढ़िया से समझ थी, ज्ञान था. इसी क्रम में जो है एट वेरी बिगनिंग जो है जो दूसरे देश की सभ्यता वाले लोग हैं, जो अन्य सभ्यताओं को फॉलो करने वाले लोग हैं, वे कहते हैं इट इज़ इंडियंस डिमेरिट. जो हमारा मेरिट है वे कहते हैं कि हमारा डिमेरिट है. एज वी आर इग्नोरेंट सो वी आर स्टोरेड. उनका कहना है कि ये लोग अज्ञानी हैं इसीलिए तो स्थिर हैं. बट वी बिलीव दैट नो इट्स आर मेरिट. हमारा जो विश्वास है कि हमारा मेरिट है, इसलिए हमारा फाउंडेशन जैसे था वैसे है और नेवर वेव. हम बर्बाद कभी नहीं हो सकते. आगे देखोगे कि ही टोल्ड अबाउट द लार्ज सिटीज़ एंड द विलेजेस. उन्होंने जो है लार्ज सिटीज़ और विलेजेस को कंपेयर किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि बड़े जो शहर हैं वो जो है दे आर लाइक द स्लेयर लाइक द ट्रैप्स. शहरों में जो है एक जाल होता है, एक फंदा होता है. पीपल आर रॉब्ड देयर बाय गैंग्स ऑफ रॉबर्स, डॉक्टर्स, द लॉयर्स. देयर आर सो मेनी पीपल इन द सिटीज एंड दे ऑल आर टू रॉब द पीपल. शहरों में लोग जो है सिर्फ रॉबिंग करने के लिए होते हैं. देयर इज प्रोस्टिट्यूशंस, वाइस, फ्लोरिशिंग थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ वाइसेज ही देते हैं. सिर्फ जो है वहाँ पापजनित चीज़ें ही होती हैं. बट इन द विलेज एरियाज वी हैव द वकील्स, वी हैव द वेदास एंड
Also, we have Gram Panchayat and so many things in the village sides, and that is good for the people. They are a support for the people. वे लोगों के सपोर्ट के लिए होता है। आगे उन्होंने बताया कि how Indian civilization elevates morality and Western civilization propagates immorality. यहाँ दो तरह के सिविलाइजेशन की बात उन्होंने किया और इस क्रम में बताया कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वह जो है मोरालिटी को बढ़ावा देती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी सभ्यता जो है, इमोरालिटी अनैतिकता को बढ़ावा देती है। तो नैतिक चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं। वी हैव फेथ इन गॉड, वी नो द डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है। एंड सो ऑन दिस वेरी बेस वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे पास दो तरह के सिविलाइजेशन होते हैं, दो सभ्यताओं में गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है। वन इज द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड द सेकेंड इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। एक प्राचीन सभ्यता में बांटा और एक जो है आधुनिक सभ्यता में। और इसमें क्या है, अब देख लो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज होली बेस्ड अपॉन द मेटेरियलिज्म। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मेटेरियलिज्म पे बेस्ड है, आधारित है। मेटेरियलिज्म माने धन संपत्ति संपदा। और जो वेस्टर्न जो पीपल हैं, दे हैव नीड ऑफ वेल्थ, दे वांट द लग्जरी प्लेजर्स। उन्हें सुख सुविधाएं चाहिए, भोग विलास चाहिए, संपत्ति चाहिए। बट वी हैव स्पिरिचुअलिज्म, वी लाइक टू डू द स्पिरिचुअल थिंग्स, द मोरल थिंग्स, एंड वी हैव अ फियर फ्रॉम गॉड। हमें ईश्वर से डर होता है। सो वी अवॉइड द सिंस द इविल्स, हम बुराइयों से बचना चाहते हैं। यह हमारी सभ्यता की एक बड़ी नींव को बनाता है। और तभी तो क्या होता है, इन आवर ओन सिविलाइजेशन आवर कल्चर और स्वराज डज नॉट डिपेंड अपॉन सेल्फ इंटेलिजेंस बट सेल्फ डिनायल। हमारा जो स्वराज है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वह जो है अपनी सिर्फ चाहत पे नहीं, हमारे जो है रेस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है। वी हैव अ रिस्ट्रिक्टिंग माइंड, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्व्स। और इसमें क्या है कि इस प्रकार जो है गांधी जी ने अपनी सभ्यता को, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अन्य सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी परे बताया है, क्योंकि यह मोरालिटी को जन्म देने वाला होता है और उनकी जो है इमोरालिटी को ही प्रदर्शित करता है। तो एट होल इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थैंक यू।